हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के। आपने इसी वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरा था। सारा अपडेट जो आपका एग्जाम का शेड्यूल वगैरह सब यहीं पे आएगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा और फाइनल एग्जाम डेट एक हमें बता दीजिए। दोनों चीज़ें हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं जो भी दूंगा ये ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके कैरियर बैकअप के तौर पे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। समझिएगा कब आपका एग्जाम होगा, कितने दिन आपके पास हैं और क्या क्या आप कैसे यूज करोगे इन सब दिनों को। तो कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है। आप यहाँ मेरिट लिस्ट देखिए, थर्ड नंबर पे रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। मैं साइड हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट पे क्लिक करिएगा तो आपके पास ये सारा कुछ डेटा तो खुल ही जाएगा। उसके बाद ये नया नोटिस आपको एक दिख जाएगा। थोड़ा सा अनक्लियर नोटिस है, मतलब ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ये नोटिस आपको 19 तारीख का है। ये नोटिस आपके काम का है। साथ ही साथ इसके अलावा जो ऑफिशियल न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया का है और जगहों से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या न्यूज है। हिंदुस्तान पेपर में भी छपा था, लेकिन आपको टाइम कम है, इसलिए कम टाइम में ही बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ त्रुटियां हो गई जिसकी वजह से जो ये पीजी का काउंसलिंग चल रहा था, जिन सब्जेक्ट का सीधे मेरिट निकला, यानी बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था, उनको इस तरीके से एडमिशन के लिए बुलाया जा रहा है और उनको एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब आप सोचोगे, आप कहोगे कि सर इससे हमारे एलएलबी का क्या लेना देना है। ठीक है, एलएलबी का ये लेना देना है कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है या एडमिशन सिस्टम होता है, वो एक ही पोर्टल पे होता है, ऑनलाइन होता है। समझ में आ रहा है कहानी आपको। तो आपको क्या करना है, इस न्यूज़ पे ध्यान देना है, थोड़ा समझना है चीज़ों को। पटना यूनिवर्सिटी का ये न्यूज़ है, आप यहाँ देखेंगे। पीयू on Wednesday extend the date of ongoing admission to its conventional postgraduate courses by 2 days। Wednesday को ये हुआ है। आज कौन सा दिन है सोच लो, बहुत तुरंत का न्यूज़ है ये। इसीलिए उस ऑफिशियल डेट के बाद ये बात हुआ है, इनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है, उसके बेस पे ये किया गया है। Admissions of students figuring the first merit list were supposed to conclude on Wednesday itself। जो फर्स्ट राउंड के हैं वो वेडनेसडे को होगा, सेकेंड राउंड वालों के लिए ये सब चीज़ें। इसमें डेटा भी दिया गया है कि 1800 सीट्स जो है पीजी डिपार्टमेंट में, लेकिन जो एडमिशन बेस्ड, यानी कि अगर हम बात करें, अभी तक 600 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो पाया है। तो अभी यहाँ भी सीट बहुत खाली है। रेगुलर कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ या सेल्फ फाइनेंस, दोनों की। इन्होंने आगे ये बात कहा है कि यूनिवर्सिटी वुड हेल्ड एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू सम कन्वेंशनल एज वेल एज सम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स। इसमें सारे कोर्स में बी लिस, एम लिस, एम एड, बायोटेक्नोलॉजी, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, एलएलबी एंड एलएलएम, यहाँ पे आप देख लो, ये क्लियर यहाँ पे लिखा गया है। द डिटेल प्रोग्राम ऑफ इंट्रेंस टेस्ट कमेंसिंग ऑन 30, यानी कमेंस मतलब होता है शुरू होना। ये डिटेल जो है, सॉरी, एग्जाम एंट्रेंस जिसका होने वाला है, ये शुरू हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है 30 अगस्त से। कब से माना जा रहा है? 30 अगस्त से। ध्यान से रहिएगा, ये 30 अगस्त से जो भी एग्जाम शुरू होगा, यानी कितने कोर्सेज हैं इसमें? बीलिस, एमलिस, एमसीए 3 हो गए, और आपके एमएससी 4, एमए पर्सनल मैनेजमेंट 5, पीजी डिप्लोमा एंड ये 6 और 8 कोर्सेज हैं। 8 कोर्सेज में आपको, या तो अगर एक दिन में 2 शिफ्ट होता है जनरली, तो 4 दिन एग्जाम लगेगा। तो आप मान के चलो कि 30 अगस्त से ही शुरू हो रहा है, जो मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता आया हूं। अब सवाल यह है कि आप इतने बचे दिनों में अच्छे से तैयारी कैसे करोगे, एग्जाम कैसे निकालोगे। तो आपका एग्जाम 30 तारीख को भी हो सकता है और किसी और दिन भी हो सकता है, ये आपके हाथ में भी नहीं है, किसी और के हाथ में। तो आप करोगे क्या, कैसे तैयारी करोगे इतने दिन? देखो, किसी भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है ना, उसके बाद आपको PYQ समझ में आ गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका 60% तैयारी हो गया। आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो। देखो, जब PYQ देखोगे ना, तो सिलेबस भी आपको समझ में आएगा कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। हमने ये सब कुछ आपको 100 रुपए में प्रोवाइड किया हुआ है, 100-150 रुपए। चूंकि आप एप्लीकेशन पे लोगे तो आपको ज्यादा लगेगा। समझिएगा इस चीज को मैं क्यों ये कह रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ PULLB PYQ भी हमने दिया हुआ है। और आपको बता दें कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में, जैसे अभी आपको इंग्लिश दिख रहा है, ये हिंदी में भी दिखेगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद आपको यहाँ हमने गाइड भी डाला हुआ है कि कैसे आपको क्या पढ़ना है। समझिएगा, एक एक महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सिलेबस जिन बच्चों को चाहिए, सिलेबस भी अपलोड किया। हालांकि सिलेबस का वीडियो भी है, फ्री में भी पूरी चीज हमने पढ़ाई है। जो यहाँ आपको नोट्स दिख रहा है ना, ये सारा कुछ हमने सिलेबस पढ़ाया हुआ है। तो अगर फ्री में तैयारी करने वाले हो तो एप्लीकेशन पे एक एक प्लेलिस्ट है,
वो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आप करोगे, एक एक वीडियो पूरा करते जाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। सिलेबस, कट ऑफ, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सब कुछ हमने बताया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्लास ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं, आपके ऊपर है। अगर आपको 20 से ज़्यादा ई बुक चाहिए, किताबें चाहिए अगर पढ़ने के लिए, और आपको स्टडी मटेरियल, PYQ ये सब चाहिए, तो 100 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हो। बहुत रिक्वेस्ट किया है बच्चों ने कि सर ये कर, ये आपके ऊपर है, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, आपके लिए मैं समझदारी हूँ। अगर 1100 रुपये आपने किए हैं, देखो मैं बता रहा हूँ रियल कॉम्पिटिशन कितने बच्चों के बीच में, लगभग 2500 बच्चों ने LLB का फॉर्म भरा है, 1200 इसमें अनसीरियस है लगभग। समझदार बच्चा जो है ना वो अभी लगा हुआ है पढ़ाई में। मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझो जरा। कंपटीशन का रेंज 2 स्टूडेंट एक सीट पे होगा, लेकिन ये जो 2 स्टूडेंट बचे हैं ना एक सीट पे, आप कहोगे सर 300 सीट है, 600 लोग सीरियस है, एकदम बिल्कुल मैं कह रहा हूं। हर साल मैं देख रहा हूं ना, हर साल की कट ऑफ सारा डिटेल अपलोड किया हुआ है पटना यूनिवर्सिटी LLB, पटना लॉ कॉलेज LLB के प्लेलिस्ट में। तो इन सब डिटेल को जब आप देखोगे तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि यही बात है। समझ में आ रहा है कहानी, यही चीज है और कुछ इसमें है ही नहीं। सीरियसनेस जो ये एक सीट पे 2 स्टूडेंट है ना, इनके बीच में कड़ा फाइट है, क्योंकि दोनों ब्रिलियंट है, तभी लगे हुए हैं, कंटिन्यू है, कंसिस्टेंट है अपने काम में, और रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अच्छा, आपको जो हम PDF देंगे उसमें प्रैक्टिस सीट भी है, जैसे पॉलिटी का सबसे ज्यादा पूछेगा, तो आप देखो स्टैटिक जीके का है, और ये आप अलग एग्जाम में भी यूज कर देखो। स्टैटिक जीके ऐसा तो है नहीं, SSC में भी पूछेगा, हर जगह पूछेगा, तो आपको ये यहां भी काम आएगा। ठीक है, जैसे ये है, उसके बाद आपको जनरल साइंस का होगा, ये सब पूछा जाएगा, तो आपको सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें सिंपल प्रोसेस है, हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी करेंगे। देखो एप्लीकेशन पे आपको 50 रुपये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप एप्लीकेशन पे लेना चाहते हो 150 रुपये का है, एप्लीकेशन का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आराम से ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये UPI नंबर भी है। ये आसान उपाय उन बच्चों के, बिहार के बच्चे गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ये उपाय निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें सारा कोर्स, आप पॉलिटी के वीडियो देखोगे, पॉलिटी की ये देखोगे, इसमें जाना है आपको पॉलिटी का, यहाँ एकेडमी पॉइंट देखो, यहाँ एप्लीकेशन है हमारा एकेडमी पॉइंट, इस पर पॉलिटी का एक एक चैप्टर हमने लिखा हुआ है। अब इतने दिन में आप पॉलिटी करके जाओगे तभी बढ़िया होगा एग्जाम, क्योंकि देखो लॉ का एग्जाम है, इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन एकदम आएगा ही आएगा। तो लास्ट के टाइम में अब आपको क्या क्या रिवीजन करना है, इस पे आते हैं। पहली चीज, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटी रिवाइज करना है, एकदम मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर मैं भेजूंगा वो आपको रिवीजन करना है। तीसरा, लीगल मैगजीन जो मैं दूंगा यूट्यूब पे, आप पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पढ़ा दिया है पहले ही, वो आपको रिवीजन करना है। लीगल न्यूज आपको रिवीजन करना है। बिहार स्पेशल पूछा गया था पिछली बार, नया सिलेबस में इंक्लूड किया है, तो वो आपको पढ़ना है। जनरल साइंस वगैरह आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, आपके लिए काम का है। समझ में आ गया चीज, कंप्लीट एकदम सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, ये सब हिट लिस्टेड चीजें हैं। करंट अफेयर्स आप मत मिस करो, करंट अफेयर्स अगर मिस कर गए, रिवीजन करो जितना ज्यादा, 8-10 महीने 12 महीने कर सकते हो तो करो, 8 महीने तो कम से कम करके जाओ। ठीक है, जान बचाएगा आपको, आपको वहां समझ में आएगा कि क्या हेल्प है। किसी किताब से खरीदोगे, बाहर के किताब से पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, मेरा अगर करंट अफेयर देख रहे हो तो वही चीज मिले। करंट अफेयर थोड़ी बदल जाएगा, मोदी यूक्रेन गए, मोदी रूस गए कहीं, या मोदी कहीं गए, तो वो तो गए हैं भाई उसी तारीख को, तो मैं नहीं बदल दूंगा उस डेटा को, तो सब जगह करंट सेम है। आप पढ़ रहे हो तो रिवीजन करिए उसको कहीं से, इस सब चीजों पे फोकस करिए अभी, तब जाके आपसे एग्जाम निकलेगा। सारा चीज मेरा काम है बताना। अब जो लोग वीडियो स्किप करके देख रहे हैं बेवकूफ़ी करेंगे, वो फिर उन्होंने पैसा फालतू भर दिया, फॉर्म नहीं भरना चाहिए, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। तो इसलिए तैयारी करो, अपना जान लगा दो या जाने दो, सीधा याद रखना। थैंक यू सो मच।